गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोरल में चैप्टर 5 रीड करेंगे और इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 रीड किया था। तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है? ऑलवेज बी हैप्पी। ऑलवेज बी हैप्पी का मतलब हमेशा खुश रहो। मतलब जितना हमारे पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, हमें हमेशा उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, हमें अपनी लाइफ में उद्देश्य रखने चाहिए, गोल रखने चाहिए, कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वो पाने की इच्छा ऐसी हो जिसे हम पा सकें। ये नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाकर या हमारे पास दूसरे को देखकर चिड़न होना, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा जितना हमारे पास है उतने में खुश रहना चाहिए। क्या है तो देखिए, इसमें एक पिकॉक और नाइटिंगेल की कहानी है। ठीक है, पिकॉक की हिंदी क्या होती है? मोर, और नाइटिंगेल आपकी बुलबुल। ठीक है, तो हम दोनों के बीच की कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? इट वॉज अ रेनी सीजन। इट वॉज अ रेनी सीजन। इट वॉज अ रेनी सीजन मतलब रेनी सीजन था। अ पिकॉक वॉज डांसिंग हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर कौन सा टेंस है? वॉज डांसिंग, मतलब वॉज आ रहा है और वर्ब में ing आ रही है। इट मीन्स कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो A peacock was dancing happily in the forest। मतलब एक मोर खुशी से जंगल में नाच रहा था। He heard a nightingale voice in the forest। उसने फॉरेस्ट में किसकी आवाज़ सुनी? नाइटिंगेल की, मतलब बुलबुल की आवाज़ उसने सुनी। The peacock lamented, she has a very sweet voice which everybody loves and praises, but when I sing everybody makes fun of me। इसका मतलब क्या है? जो पिकॉक था वो रो रहा था। किस लिए रो रहा था? उसने कहा कि बुलबुल की बहुत मीठी आवाज़ है। बुलबुल नाइटिंगेल की कैसी आवाज़ होती है? बहुत मीठी आवाज़ है। विच एवरीबडी लव्स, जो उस आवाज़ को हर कोई पसंद करता है, हर किसी को अच्छी लगती है और उसकी वो तारीफ़ करता है। बट लेकिन व्हेन आई सिंग, लेकिन जब मैं गाता हूँ, एवरीबडी मेक्स फन ऑफ मी, हर कोई मेरा मजाक बनाता है। वो कहते हैं कि पिकॉक की आवाज़ इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी मीठी है कि हर कोई उसकी आवाज़ को पसंद करता है और उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन जब मैं गाता हूँ तो मेरा कोई भी तारीफ़ नहीं करता है, बल्कि मेरी तो मजाक बनाता है। हाउ अनलकी आई एम, मैं कितना अनलकी हूँ। His face turned pale and his eyes got filled with tears। मतलब उसका जो फेस था वो पीला पड़ गया, फीका सा पड़ गया। And his eyes got filled with tears, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इस बात से दुखी था, जो पिकॉक था वो इस बात से दुखी था कि नाइटिंगेल तो बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, और मेरी आवाज़ कैसी है? ख़राब है। कैसी है मेरी आवाज़? ख़राब। जब मैं गाता हूँ तो हर कोई हंसता है, और जब नाइटिंगेल गाती है तो हर कोई उसकी आवाज़ की तारीफ़ करता है और उसको प्यार करता है। अब देखते हैं फिर क्या हुआ। जस्ट देन जूना अपीयर्ड। जस्ट देन मतलब तुरंत उसके बाद कौन आया? कौन प्रकट हुआ? जूना। द वाइफ ऑफ जुपिटर, जो किसकी वाइफ है? जुपिटर की। एक जुपिटर प्लैनेट है, ग्रह है, उसकी वाइफ है जूना। द चीफ ऑफ गॉड्स मतलब भगवानों की मुख्य, जो सारे भगवान में सबसे मुख्य हैं। शी आस्क्ड द पिकॉक, उन्होंने पिकॉक से पूछा, वाई आर यू सो सैड,
तुम इतने दुखी क्यों हो? द पिकॉक सॉफ्ट। द पिकॉक सॉफ्ट मीन्स पिकॉक सिसक जैसे हम रोते में सिसक के बोलते हैं ना, तो जो मोर था वो सिसक के रो रहा था एंड सैड, और उसने कहा आई हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल बॉडी दैट इज प्रेज्ड बाय ऑल। उसने कहा कि मुझे इतनी सुंदर बॉडी मिली है जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है। आपने देखा है पिकॉक कितना सुंदर लगता है, उसके पंख कितना, मोर बहुत अच्छा लगता है ना, सबसे सुंदर जानवर हमें वही लगता है। तो उन्होंने तो पिकॉक यही कहता है कि मुझे इतनी सुंदर बॉडी मिली है जिसकी हर कोई क्या करता है, तारीफ़ करता है, बट लेकिन माई वॉइस इज़ सो बैड दैट एवरीवन लाफ्स एट मी। उसने कहा लेकिन मेरी आवाज़ कैसी है, बहुत ख़राब है, दैट एवरीवन लाफ्स एट मी, कि हर कोई मेरे ऊपर हंसता है। जब मेरी आवाज़ को सुनता है तो जब मैं गाता हूँ तो हर कोई मेरी आवाज़ के ऊपर क्या होता है, हंसता है। सो दिस ब्यूटी इज़ वेन। उसने कहा इसलिए ये जो ब्यूटी है, ये सुंदरता है, ये क्या है, बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ है। जब मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है तो मेरी ये सुंदरता किस काम की। रिप्लाइड द पिकॉक। पिकॉक ने जवाब दिया। तो ये सारी बातें उन्होंने किससे कही, पिकॉक ने किससे कही, जूना से। एंड हु इज़ जूना? जूना इज़ द वाइफ ऑफ जुपिटर, द चीफ ऑफ गॉड्स। ओके, नेक्स्ट। द गॉडेस सेड। देवी ने कहा सेवरल क्रिएचर्स हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड विथ वेरियस गिफ्ट्स। उन्होंने कहा कि हर एक प्राणी को, अलग अलग प्राणियों को भगवान ने एक ही तोहफा नहीं दिया है। भगवान ने सब प्राणियों को अलग अलग तोहफे दिए हैं। किसी को अच्छी वॉइस दी है, किसी के पास ताकत ज़्यादा दी है, किसी की बॉडी बहुत सुंदर दी है, तो हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। यू हैव द गिफ्ट ऑफ ब्यूटी। तुम्हारे पास किसका गिफ्ट है? सुंदरता का गिफ्ट है। ईगल द स्ट्रेंथ। ईगल के पास किसका गिफ्ट है? ताकत का गिफ्ट है। नाइटिंगेल के पास किसका गिफ्ट है? स्वीट वॉइस, अच्छी आवाज़ का, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान ने सारे जानवरों को या हर एक प्राणी को एक ही जैसा गिफ्ट नहीं दिया है कि सभी की वॉइस अच्छी है तो और कोई किसी की फिर एक जैसी वर्ल्ड लगेगा ना, एक जैसी दुनिया लगेगी, कोई अलग प्रकार का प्राणी नहीं होगा, सब एक ही प्रकार के प्राणी हैं कि सभी की वॉइस अच्छी है। अब कुछ और उनके अंदर फीचर्स भी होने चाहिए, कुछ और क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि सबके अंदर सारी क्वालिटीज़ हों। ऐसा होता है कभी कभी कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो और कामों में अच्छे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है या हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि मेरे फ्रेंड के पास जो क्वालिटी है वो मेरे पास ना हो, या जो मेरे पास क्वालिटी है वो मेरे फ्रेंड के पास हो ना हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड से चिढ़ूं या अपने फ्रेंड की क्वालिटीज़ को देखकर परेशान हूँ या भगवान से शिकायत करूँ कि मुझे उन्होंने ऐसी क्वालिटीज़ क्यों नहीं दी। सबके पास, सबके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। बस हमारा काम है उन क्वालिटीज़ को पहचानना, उनको आगे लेकर आना, उनको उभारना। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने कहा जूना जुपिटर, वाइफ ऑफ जुपिटर ने, कि तुम्हारे पास सुंदरता का गिफ्ट है, ईगल के पास ताकत का गिफ्ट है, नाइटिंगेल के पास अच्छी वॉइस का गिफ्ट है। इसी तरीके से भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग तोहफे दिए हैं। सो नेवर गेट अपसेट वॉट यू डोंट हैव। इसलिए कभी उस बात के लिए निराश मत हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। कभी इसके लिए आपको निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अच्छी वॉइस नहीं है तो मैं निराश थोड़ी ना होऊंगा। तो मेरे पास सुंदरता है, पिकॉक के पास सुंदरता है, तो पिकॉक को नाराज़ या अपसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रादर बी हैप्पी फॉर वॉट यू हैव। बल्कि उस चीज़ के लिए खुश रहो जो तुम्हारे पास है। ऐसा मत करो कि जो तुम्हारे पास है नहीं है तुम उसके लिए निराश हो और अपनी ज़िंदगी निराश में ही निकाल दो, जबकि आपको उन चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए जो चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं।
भगवान सबको एक जैसा नहीं देता, किसी को कुछ देते हैं, किसी को, ताकि डिफरेंट लोग हो ना, सबको एक ही जैसे भगवान दे देंगे, एक ही गिफ्ट दे देंगे। सपोज़ आपकी बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में सारे फ्रेंड्स ने आपको एक ही गिफ्ट दिया, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा या आपको मज़ा आएगा उस चीज़ में? नहीं आएगा ना। इसी तरीके से भगवान ने अलग अलग प्राणियों को अलग अलग गिफ्ट दी है, ताकि सबके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हों, और डिफरेंट क्वालिटीज़ होने की से वो सिस्टम अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो वो यही समझाती हैं कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए निराश मत हो, बल्कि उसके लिए खुश रहो जो तुम्हारे पास है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा? एवरीवन इज़ यूनिक इन हिज ओन सेल्फ। उन्होंने इस चैप्टर का मोरल वैल्यू है कि हर किसी के अंदर, हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। हर किसी के पास कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी होती है। जैसे मेरे पास ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो क्वालिटी हो वो आपके पास ना हो, या आपके पास जो क्वालिटी हो वो मेरे पास ना हो, आपके फ्रेंड के पास ना हो। सबके अंदर अपनी अपनी एक डिफरेंट एक यूनिक क्वालिटी होती है, और हमारा काम होता है उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालना, उन पर खुश होना, बल्कि ये नहीं करना कि जो क्वालिटीज़ हमारे पास नहीं है उनके लिए हम अपसेट हो, निराश हो, या भगवान से उनके लिए हम शिकायत करें। ठीक है, तो हर किसी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास तो ये क्वालिटी है, उसके पास कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है उसके पास जो हो वो तुम्हारे पास ना हो। तो सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, और सभी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सब अलग अलग फील्ड में जाते हैं इसी तरीके से, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो डिफरेंट वे में सोचते हैं। और जब वो अलग अलग वे में, सब लोग अपने अलग अलग वे में सोचेंगे, तो वो अलग अलग फील्ड में जाते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 5। और क्या था इस चैप्टर का मोरल वैल्यू? ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए जो आपके पास है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।